देखिए बुआ जी, आज हम लोग पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध के विषय में, जो कि 4 वर्षों तक चला और इन 4 वर्षों में न जाने कितना परिवर्तन हुआ, जिसका किसी ने कोई अंदाजा भी नहीं लगाया था। कहता क्या है कि 4 वर्षों तक जो चलने वाला युद्ध था उसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध, जो 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 को क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब कहता क्या है कि यह जो युद्ध हुआ था ना, इसमें 3 महादेश, यानी एक था एशिया, दूसरा था यूरोप और तीसरा था अफ्रीका, यानी 3 गो महादेश था और तीनों महादेश के बीच में जो युद्ध हुआ उसका नाम था पहला विश्व युद्ध। अब देखिए, थोड़ा एशिया पर प्रकाश डालते हैं तो इस महादेश में टोटल देश है 48 और यूरोप में है टोटल 44 और अफ्रीका में टोटल देश है कितना होगा, 54 देश है। अब देखिए, अफ्रीका महादेश को अगर देखें तो पता क्या चलता है कि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिस महादेश में सबसे पहले हाथी पाया गया था। और साथ में अगर बात करें तो ऐसा पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले सफेद हाथी थाईलैंड में देखा गया था। अब देखिए, वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया और यह युद्ध 4 वर्षों तक चला था, जिसमें 90 लाख सेना शहीद हो गए थे। 2 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हो गए, घायल हो गए थे, जिस युद्ध का नाम था पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध को ना द ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं। नाम क्या है, द ग्रेट वॉर, यानी पहला विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना गया था। अब देखिए बुआ, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले बोर्ड को मिटाते हैं। अब देखिए, अब कहता क्या है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था ना, इसमें 2 दल, यानी एक मित्र राष्ट्र था और दूसरे का जो नाम था उसका केंद्रीय शक्ति था। देखिए यहां पर एक है मित्र राष्ट्र और दूसरा है केंद्रीय शक्ति। देखिए, नाम से पता चला मित्र, मित्र का मतलब दोस्त। कहते हैं ना कि जीवन में 3 चीज अच्छी होनी चाहिए, एक इत्र, दूसरा मित्र और तीसरा चरित्र। इत्र का मतलब परफ्यूम, मित्र का मतलब दोस्त और चरित्र का मतलब क्या, आपका कैरेक्टर। यानी जिंदगी में सब कुछ कमा सकते हैं दोबारा, लेकिन एक बार कैरेक्टर खत्म हो गया तो जिंदगी में कभी भी दोबारा उसको कमाया नहीं जा सकता। अब देखिए भैया, कभी कभी हम तमिलनाडु के आसपास में जाइएगा ना तो वहां बोलेगा, हे कांची भाई कैसा है रे तो, कांची भाई कैसा किया है रे तो। यानी वहां यहाँ पर ना एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम क्या है भाई साहब, उस ट्रिक का नाम है अजब फ्राई। अजब फ्राई बोल सकते, कांची भाई कैसा फ्राई किया है, अजब फ्राई। अब देखिए, अ का मतलब होता है अमेरिका। नाम क्या हुआ, अ का मतलब अमेरिका, और ज का मतलब क्या हो जाएगा, जापान, और ब का मतलब है ब्रिटेन, और फ्रा का मतलब है फ्रांस, और ई का मतलब हो जाएगा इटली। अब देखिए, ये 5 गो जो देश है शामिल कब हुआ होगा, प्रथम विश्व युद्ध में। ये क्वेश्चन आप ऑलवेज पूछता है, इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा भाई साहब। देखिए, आ का मतलब हो गया अमेरिका। ये अमेरिका जो था ना, ये शामिल हुआ था प्रथम इस विश्व युद्ध में 2 अप्रैल। कब, 2 अप्रैल 1917 को प्रवेश किया। जापान तो शामिल था, यानी अब है ब्रिटेन। किसकी बारी है बउआ, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के विषय में कहा जाता है क्या भाई, क्या ब्रिटेन था 4 अगस्त 1917 को शामिल हुआ। अब फ्रा का मतलब हो जाएगा कौन चीज, फ्रांस। ये शामिल हुआ था आपको 3 अप्रैल 1914 को। ई का मतलब हो क्या, इटली, और इटली शामिल हुआ था 1915 को। फिर से एक बार देख लीजिए, अ का मतलब अमेरिका, ज का मतलब जापान, ब का मतलब ब्रिटेन, फ्रा का मतलब फ्रांस, ई का मतलब इटली। अमेरिका शामिल हुआ था 2 अप्रैल 1917 को, ज मतलब जापान, ब का मतलब ब्रिटेन 4 अगस्त 1917 को, फ्रा का मतलब फ्रांस,
फ्रांस 3 अगस्त 1914 को, और साथ साथ में कहता है क्या, ई का मतलब इटली। इटली शामिल हुआ था कब, आपका 1915 में। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते, ये अप्रैल है बुआ। अब देखिए, अब केंद्रीय शक्ति में, अब केंद्रीय शक्ति का इसका भी ट्रिक है, यानी ये ट्रिक है अजहर। तुर्की को रहने दीजिए ऐसे ही, अजहर। अ का मतलब था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना। नाम क्या होगा, ऑस्ट्रिया। और ज का मतलब हो गया कोई आपको, यानी ज का मतलब हो गया जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, और यह शामिल हुआ था 28 जून 1914 को। ह का मतलब था हंगरी, और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नाम क्या है, बुडापेस्ट। कैपिटल भी याद रखेंगे बुआ। र का मतलब रूस, र का मतलब रूस, और रूस की राजधानी आपका हो जाए कहां पर, मॉस्को, और ये शामिल हुआ था जुलाई 1914 में। और नाम क्या है इसका, तुर्की। नाम क्या है, तुर्की। तुर्की से ये ठीक है हमारा अजहर तुर्की, यानी अ का मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ज का मतलब क्या हो जाएगा जर्मनी, और ह का मतलब हंगरी, और र का मतलब क्या हो जाएगा रूस, और तुर्की तो। अब देखिए दोनों के बीच में हुआ, लेकिन क्या हो गया, केंद्रीय शक्ति हार गई और मित्र शक्ति जीत गई। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि युद्ध आखिर हुआ कैसे था। कहते हैं ना, न जाने दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसे देखो वही ब्रांड के पीछे आज दीवाना हो गया। देखिए बुआ, दूसरे के ब्रांड के पीछे मत भागिए, खुद को अपना एक ब्रांड बनाइए। ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन आपके पीछे जमाना आएगा ना, तो उस दिन आपको लगेगा कि मेरा मेहनत किया हुआ आज क्या हो गया, सफल हो गया। खुद को ब्रांड बनाओ, दूसरे के पीछे मत भागो। अब देखिए आगे थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अब हुआ क्या था बउआ, क्या है कि 28 जून 1914 की बात है, यानी एक देश है, उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है क्या, वियना। इसने क्या कर दिया था कि सबसे पहले 28 जून 1914 को सर्बिया पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया, और हमला होने के बाद पहला विश्व युद्ध की क्या हो गई, आगाज हो गई, बिगुल फूका गया, और युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। देखिए शुरुआत होने से पहले थोड़ा यहाँ पर देखिए हुआ क्या था। ऐसा कहता है कि ऑस्ट्रिया के गद्दी पर बैठने वाले एक राजकुमार थे। उस राजकुमार का नाम क्या है, देखिए नाम है आर्क ड्यूक। दिख रहा होगा स्पष्ट आप लोगों को, नाम क्या है बुआ, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। देखिए ये राजकुमार है, कौन कुमार, राजकुमार है, राजा का बेटा है। अब देखिए इनका सिलेक्शन हो चुका है ऑस्ट्रिया के राजा के पद पर, लेकिन इसी बीच में क्या हो गया, बोस्निया एक जगह है, कहां पर बुआ, यानी बोस्निया। अब बोस्निया में साराजेवो एक जगह है, और ये बेचारे फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए साराजेवो में गए। वैसे ही इनकी पत्नी और इनको गोली मारकर क्या कर दिया गया, हत्या कर दी गई, जिसके कारण क्या हो गया, यानी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद पहला विश्व युद्ध क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। कितने वर्षों तक चला था, 4 वर्षों तक चला था, जो कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है, क्या भाई, कि सबसे पहले जब युद्ध स्टार्ट हो गई, लेकिन सबसे पहले जर्मनी, यानी जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था 11 नवंबर
1918 को आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझसे अब युद्ध नहीं होगा। और जब इसने क्या किया, सरेंडर किया, तो इसका दो देशों ने समर्थन किया था। एक का नाम था क्या भाई, ब्रिटेन, और दूसरा का नाम था फ्रांस ने कह दिया कि सुनिए मैं आपका समर्थन करता हूं। और इसी के सरेंडर करने के बाद जर्मनी जैसे ही सरेंडर करता है 11 नवंबर 1918 को, तो प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गई, समाप्त हो जाती है। कौन सा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कहता है क्या है कि पहला जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, इसको पहले मिटाइए। अब देखिए बहुत था, ध्यान से इधर देखिए, परीक्षा में 2 4 5 गो क्वेश्चन बड़ा ही अनोखा है, पूछा जा सकता है, हमेशा पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा क्या भाई कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के गवर्नर कौन थे, भारत के यानी इंडिया के गवर्नर कौन थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उस समय लिखेंगे लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और ये पद पर भारत के गद्दी पर 1910 से 1916 तक बैठे। ये परीक्षा में पूछा जाता है, पूछ सकता है आपसे। साथ में दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या भाई कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये भी भारत के वायसराय थे, और इनका कार्य कब से कब तक रहा, 1916 से 1921 तक। ऐसा इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि 16 में क्या हो गई, इनकी कार्यकाल समाप्त हो गई थी, और दूसरे व्यक्ति लोग आए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये 21 तक क्या किया था, शासन किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या भाई कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेता, नेता समझते हैं ना, नेता कौन था, तो लिखेंगे आप विल्हेम द्वितीय, यानी विल्हेम द्वितीय नाम का व्यक्ति जर्मनी का क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के समय नेता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, लिखेंगे क्या भाई, उस समय लिखेंगे हम लोग वुडरो विल्सन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। वुडरो विल्सन, इनका शासनकाल क्या था, 1913 से लेकर 1921 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। बहुआ ध्यान से हमेशा रखेंगे इस सबको, अगर याद नहीं रहेगा तो परीक्षा में हो सकता है कि आप चुक जाएंगे और आप जहां थे आपको छोड़ करके लोग आगे निकल जाएंगे। जानते हैं मनुष्य का सबसे अच्छा जीवन साथी उसका कौन है, उसका अपना जीवन साथी कौन है, स्वास्थ्य है। यानी स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ जीवन का क्या कर सकता है, आनंद ले सकता है। यानी आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए कि जिंदगी के जितने भी रिश्ते हैं उस पर आप क्या बन गए हैं, बोझ बन गए। इसलिए सबसे पहले अपने तन पर क्या कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, तन सुखी तो मन सुखी। अब देखिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अब कहता है क्या है कि अगला में कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय भारत के करीब करीब कितना सेना, 11 लाख सेना ने क्या कर दिया था, भाग लिया था, जिसमें 75,000 सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। 75,000 सेना शहीद हो गए। क्यों, क्योंकि उस समय हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत के क्या थी, अधीन हुआ करती थी। ये सब याद रखेंगे बउआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परीक्षा में पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का जार, रूस का जार, जार मतलब होता है क्या, शासक। यानी वहां के शासक, रूस के शासक को क्या कहते थे, जार कहते थे, और उसका नाम था निकोलस, निकोलस सेकेंड। नाम क्या होगा, निकोलस सेकेंड रूस का जार था। और साथ में कहता है कि जर्मनी का सम्राट, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट, कहां के सम्राट हुआ रे, जर्मनी का सम्राट कौन था, लिखेंगे
हेम, नाम क्या हुआ? विल्हेम सेकेंड, यानी विल्हेम द्वितीय नाम का जो व्यक्ति था जर्मनी का, क्या था? ये सम्राट। सम्राट मतलब शासक यानी राजा था। और साथ में कहता है क्या भाई कि इंग्लैंड के पीएम, यानी इंग्लैंड को ही कहते हैं ब्रिटेन, अब ब्रिटेन के पीएम, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, उस समय जो थे उनका नाम था डेविड। नाम क्या था? डेविड। नाम क्या है? डेविड लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज ये क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनके साथ एक और प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिसका नाम है एच। नाम क्या हुआ? एच ऑस्किथ। ऑस्किथ नाम है कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं तो जब युद्ध की समाप्ति हो गई थी ना 1918 में, तो दुनिया में अब कभी भी दोबारा ऐसा युद्ध न हो, इसको लेकर के एक संस्था बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। 1 अगस्त 1920 को यह संस्था क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। क्यों? क्योंकि आगे चलकर, भविष्य में चलकर अब कभी भी ऐसा युद्ध हमारे देश में ना हो। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, वह व्यक्ति जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। तो नींद को त्यागिए, निंदा से अपने आप को भगाइए, तभी जाकर के जीवन में क्या हो गया? सफलता मिलेगा, अन्यथा जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। अब देखिए बहुत थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो नाम है लीग ऑफ नेशन, लेकिन कहता है ना कि दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत जब हुई ना, ये संस्था मुखदर्शी बनकर देखता रह गया, जिस कारण से लीग ऑफ नेशन को भंग कर दिया गया और इसके जगह पर एक संस्था बनी थी जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 24 अक्टूबर 1945 को, जिसमें यूएनओ में टोटल देशों की संख्या है 15 और 5 गो इसमें है परमानेंट देश और 10 गो है टेम्पोररी देश, और 5 गो जो परमानेंट देश है उसका नाम क्या था? एक का नाम है अमेरिका, दूसरा का नाम है रूस, तीसरा का नाम है ब्रिटेन, चौथा का नाम है फ्रांस और पांचवा का नाम है चीन। और यही अस्थायी 10 गो देश है जिसका कार्यकाल 14 कितना साल का? 2 साल का होता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला विश्व युद्ध के विषय में, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कृपया इस वीडियो को विशेष रूप से 1 बार 2 बार देखें, और हमारा विश्वास है कि वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तो सफलता आपके कदमों को एक न एक दिन जरूर छूएगी। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन पर घंटी भी दबा दें। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।